हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमने पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है, ये जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें सबसे पहला पार्ट होता है ओवरी। और ओवरी जो है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। फिर दूसरा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसेसरी डक्ट। और एसेसरी डक्ट में आते हैं हमारा फॉलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना। उसके बाद हमारा होता है फीमेल एसेसरी ग्लैंड। ये जो एसेसरी ग्लैंड है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, फिर भी एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए मैंने इसे लिख दिया है। तो हमारा मेल एसेसरी ग्लैंड होता है बार्थोलिन ग्लैंड्स और पारारेथ्रल ग्लैंड्स। ये हमारे फीमेल एसेसरी ग्लैंड होते हैं। उसके बाद होता है हमारा फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया। फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया पे आगे हम अगली क्लास में उसे फुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम बात करें ओवरी की। ओवरी ये हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ओवरी जो है ये हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ओवरी जो है इसमें होता है oogenesis। ओवरी के अंदर oogenesis होता है। फीमेल के कंडीशन में ओवरी के अंदर oogenesis होता है। यही मेल में हमने देखा था कि जो हमारा वो क्या बोलते हैं, जो हमारा टेस्टिस था उसमें होता था स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये जो oogenesis है, oogenesis होता है इसमें ओवरी में। और ये कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ओवरी ये कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं और उस हार्मोन्स का नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हम देखें ओवरी की हम बात करें तो ओवेरियन लिगामेंट। ये ओवरी है ये हमारा यूट्रस वॉल। ये जो है ये हमारा है यूट्रस वॉल। और ये है हमारा पेल्विक वॉल। ये जो है हमारा पेल्विक वॉल है। और ये हमारा बीच वाला ओवरी। तो ओवरी जो है ये ओवरी कनेक्ट होता है अटैचमेंट ऑफ ओवरी पेल्विक एंड यूट्राइन वॉल। अटैचमेंट ऑफ ओवरी पेल्विक एंड यूट्राइन वॉल विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। ये लिगामेंट की हेल्प से ओवरी यूट्राइन वॉल और पेल्विक वॉल से कनेक्ट होते हैं। इसमें अगर पूछ ले कि कौन से लिगामेंट की वजह से कनेक्ट होते हैं, तो होता है पहला होता है ओवेरियन लिगामेंट और दूसरा होता है सस्पेंसरी लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट और सस्पेंसरी लिगामेंट की वजह से ओवरी ये पेल्विक वॉल और यूट्राइन वॉल से कनेक्ट होते हैं। उसके बाद हम देखें ओवरी को, तो ओवरी का जो लेंथ है 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। ओवरी का लेंथ 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। और यह हमारा ओवरी का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का। तो ओवरी की जो सबसे आउटर लेयर होती है, बाहर वाली लेयर होती है, उसे ओवरी की जो एक लेयर होती है उसे ओवेरियन एपिथेलियम कहते हैं। उसे ओवेरियन एपिथेलियम कहते हैं। और उसके बाद ओवरी के सराउंडिंग, ओवरी के अराउंड एक कनेक्टिव टिश्यू होती है, थिन कनेक्टिव टिश्यू होती है, एक पतली सी टिश्यू होती है ओवरी के अराउंड, जिसे हम ट्यूनिका एल्बोगेनिया कहते हैं। ट्यूनिका एल्बोगेनिया ये ओवरी के अराउंड एक कनेक्टिव टिश्यू होती है जो कि थिन होती है, पतली टिश्यू होती है। इसी तरह हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी देखा था कि जो हमारा टेस्टिस था उसके अराउंड भी ट्यूनिका एल्बोगेनिया नाम का टिश्यू था। तो इसी तरह फीमेल में भी ओवरी के अंदर ट्यूनिका एल्बोगेनिया थिन और कनेक्टिव टिश्यू होती है ओवरी के अराउंड। ओवरी के अराउंड हमें फॉलिकल्स का डेवलपमेंट दिखाई देता है। डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। ओवरी जो है इसके अंदर फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। ओवरी के अंदर फॉलिकल्स डेवलप होते हैं और इसमें हमें ब्लड वेसल्स भी देखने को मिलता है।
हम बात करें स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है? द स्पेस विथ इन द ओवरी, ओवरी के अंदर जो स्पेस होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। ओवरी के अंदर जो स्पेस होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा ये दो टाइप में बटा होता है, आउटर कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला। आउटर कॉर्टेक्स में फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स में फॉलिकल्स डेवलप होते हैं और इनर मेड्यूला में ब्लड वेसल्स होते हैं। उसके बाद हम देखें दूसरा जो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, दूसरा जो है हमारा मेल एक्सेसरी डक्ट में आते हैं फॉलोपियन ट्यूब। तो हम बात करेंगे फॉलोपियन ट्यूब के बारे में। तो फॉलोपियन ट्यूब जो हमारा उसे ओविडक्ट भी कहते हैं। और ये फॉलोपियन ट्यूब, इस फॉलोपियन ट्यूब का लेंथ होता है 10 से 12 सेंटीमीटर। फॉलोपियन ट्यूब का लेंथ होता है 10 से 12 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा फॉलोपियन ट्यूब है इसमें इंक्लूड होती है इनफंडिब्यूलम, एम्प्यूला और इस्थमस। इनफंडिब्यूलम, इनफंडिब्यूलम एम्प्यूला और इनफंडिब्यूलम एम्प्यूला और इस्थमस से पूरा मिलकर बना होता है हमारा फॉलोपियन ट्यूब, जिसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं। तो ये जो हमारा इनफंडिब्यूलम है, ये इनफंडिब्यूलम में होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के नाम फैम्ब्रियो। इस इनफंडिब्यूलम जो है, ये हमारा इनफंडिब्यूलम जो है, इसमें होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम फैम्ब्रियो कहते हैं। और फैम्ब्रियो ये ओवम को कलेक्ट करता है, फॉर द कलेक्शन ऑफ ओवम, ये ओवम को कलेक्ट करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।